माननीय दक्षिण भाग संचालक आदरणीय ओम जालान जी का स्वागत करेंगे। शैलेश जी गीतानगर, राजन जायसवाल जी आइए स्वागत करिए। शैलेश जी और राजन जी। आपके बाद होलिकोत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज जालान जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, भाग कार्यवाह दक्षिण भाग। डॉक्टर राजेश चंद्र विक्रमी जी आवे और स्वागत करें। अभिषेक शर्मा जी, राजेश विक्रमी जी। सांसद, लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी का स्वागत करेंगे। नंद किशोर जी गीतानगर, माला और पगड़ी देकर। डॉक्टर मंगलेश जी महानगर के मेयर हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मंच पर स्वागत करेंगे संदीप जी गीतानगर कार्यवाह और श्री बलराम जी, आदरणीय मेयर साहब का स्वागत करेंगे। रविंद्र दास जी महंत कालीबाड़ी जी का स्वागत करेंगे। राजीव वर्धन विभाग संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद, राजीव वर्धन जी विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री यहां आवे तो स्वागत करें। अभी स्वागत और परिचय के लिए बहुत से बंधु हमारे विभिन्न पदों से सुशोभित हैं, यहां पर उपस्थित हैं। सबका अल्प समय में परिचय कराना संभव नहीं लगता, इसलिए इस मंच की ओर से सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, माननीय अधिकारीगण एवं सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब मैं स्वागत के बाद एक बार अपने कलाकार बंधुओं से यह आग्रह करूंगा कि अपने होलिकोत्सव गीत के माध्यम से आप एक प्रस्तुतिकरण करें। मंचासीन बंधु अधिकारी भी बैठे हैं। आप सब लोगों का केवल 5 मिनट का एक भजन या होलिकोत्सव गीत होगा। हेलो 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 सबसे पहले हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को हम सभी का सादर प्रणाम और जय श्री राम। और जितने भी सम्मानित हमारे यहाँ नागरिक बैठे हैं गोरखपुर के निवासी, सभी को जय श्री राम। सभी बात कहेंगे जय श्री राम। हमारे मुख्य अतिथि माननीय महाराज योगी जी और विशिष्ट अतिथि हमारे प्राण प्रचारक रमेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम इस उत्सव के लिए। और इस उत्सव के द्वारा हमें यहाँ पे चांस देने के लिए और सभी को हर्षोल्लास के साथ होली में पद मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आइए होलिया में उड़े गुलाल, कैसे गुलाल उड़ता है ऐसे तो नहीं उड़ता। सभी अपने हाथों को उठाते हुए 1 2 3 4।
हेलो भैया, माइक वाले भैया थोड़ा माइक हेलो सभी नागरिकों से आवेदन है या निवेदन है, जो भी कह ले, दोनों हाथों को उठाते हुए कहे, गोरखपुर की नगरी गोरखनाथ बाबा की गोरखपुर की
अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम के मुख्य शिक्षक आदरणीय कुलदीप जी ध्वजारोपण करेंगे। रोहित जी, मोहित जी अपने प्रचारक बंधु हैं और प्रार्थना कराएंगे निकेश जी को जिम्मेदारी सौंपता हूं। कुलदीप जी। प्रणाम। 1 2 3। प्रार्थना निकेश जी प्रार्थना कराएंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते मातृभूमि, त्वया हिंदू भूमे सुखौ वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमि तदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वा नमामो वयम्, इमे सादरं त्वा नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यतकण्टका कीडमार्गम्, तं चैवयतकण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कार्ये, स्वयं स्वीकृतं न सुगङ्कार्ये, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुद्रशनिश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्त
सदन्तः स्वच्छया ध्येयनिष्ठा तदन्तः सुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तुतिभ्रानिशम् हृदन्तः प्रजागर्तुतिभ्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायाश्च धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम् परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते वृषम् समर्था भवत्वा शिषा ते वृषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ऊपर नीचे बैठ चंदा दक्षा हम सब लोग जिन माननीय अतिथियों का इस होलीकोत्सव में शोभा यात्रा में जिनका आशीर्वचन सुनने आए हैं, हम सभी लोग भाड़े से अभी कोई नारा नहीं, कोई बाकी नहीं, एक बार अपने अतिथियों का कुछ उद्बोधन सुनने के बाद आप सब लोग फिर हम सब लोग अपना होली खेलेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस गोरक्ष प्रांत के आदरणीय प्रांत प्रचारक श्रीमान रमेश जी से आग्रह करता हूं कि आवे इस होली के शुभ अवसर पर हम सब लोगों को उद्बोधन दें। आदरणीय रमेश जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। मंच पर विराजमान गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर विभाग के माननीय सह विभाग संचालक श्रीमान आत्मा सिंह जी, गोरखपुर महानगर दक्षिण के माननीय संघ चालक श्रीमान ओम जालान जी, काली महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज, श्री अयोध्या धाम से आए महामंगेश्वर श्री राम बालक महाराज जी, गोरखपुर के यशस्वी सांसद श्री रवि किशन जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
संघ परिवार के सभी कार्यकर्ता, सभी गोरखपुर निवासी, सभी बंधुओं को आज के इस महान पर्व होलिकोत्सव की शुभकामना व्यक्त करता हूं। आज का ऐतिहासिक क्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब 100 साल पूरे हो रहे हों, तो हम सबके लिए, संघ परिवार के लिए, प्रत्येक स्वयंसेवकों के लिए हर्ष का विषय है कि अनुशासन, सेवा, समर्पण का 100 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरा किया। मैं विशेष रूप से पूज्य महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिनके आशीर्वचन से संपूर्ण उत्तर प्रदेश का तो विकास हो ही रहा है, गोरखपुर का विशेष विकास हो रहा है, जहां संघ की शताब्दी वर्ष में हम सब लोगों ने ऐतिहासिक आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम पहली बार इतने बड़े स्थान पे जो उपलब्ध कराया है, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आज का यह अवसर ऐतिहासिक इसलिए है कि संघ ने निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा किया है। देश और समाज की सेवा करते करते बहुत प्रकार की चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों से संघ के स्वयंसेवकों ने संघर्ष करते हुए, समाज का विश्वास अर्जित करते हुए, संघ के संस्थापक ने ऐसे समय संघ की नींव रखी थी जब देश के लिए मरने वाले लोगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी थी। दुर्भाग्य से इस देश में देश के लिए जीने वाले लोगों की कमी थी। देश के लिए जीना सीखें, ऐसा उद्घोष के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव 27 सितंबर 1925 को पड़ी। संघ ने 100 साल में सब प्रकार की चुनौतियों से समाज को बाहर निकालने का काम किया, समाज को निर्दोष बनाने का काम किया, और समाज कैसे सारी चुनौतियों से संघर्ष करके आगे बढ़े, ऐसे समाज का गठन करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। उसी प्रकार की विकृतियां यहां भी थी। होलिकोत्सव पर कितने प्रकार के ऐसे सारे कार्य होते थे जिससे समाज प्रभावित होता था। 81 साल पहले श्रद्धेय नाना जी ने जब यह कार्य प्रारंभ किया था, तो किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि गोरखनगर, गोरखपुर, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक उत्सव को उत्साह के साथ मनाने का केंद्र बिंदु गोरखपुर बनेगा। इसलिए मैं श्रद्धेय नाना जी को नमन करता हूं, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर किया, और आज ऐसा स्वरूप पूरे देश के अंदर प्रेरणा का स्रोत गोरखपुर बन गया। आज गोरखपुर से लोग प्रेरणा इसलिए लेते हैं कि सामाजिक सद्भाव, समरसता और आत्मीयता का महान पर्व होलिकोत्सव कैसे किया जाए, किस प्रकार से समरसता, आत्मीयता, उत्सव को उल्लासपूर्वक, उमंग पूर्वक कैसे मनाया जाए, गोरखपुर ने पूरे देश को दिशा दिया है। इसलिए विशेष रूप से ऐसे महान ऋषि को मैं नमन करता हूं। उस धारा को आगे बढ़ाने में गोरक्षपीठ का विशेष रूप से योगदान है। समरसता का प्रतीक गोरक्षपीठ है, आत्मीयता का प्रतीक गोरक्षपीठ है, और राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक गोरक्षपीठ है। आज के इस गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मॉडल रूप बन रहा है। मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, संघ परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आज की इस महान पर्व पर अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि ऐसे महान पर्व को ऐतिहासिक बनाने में, जिस विरासत को, जिस सांस्कृतिक स्वरूप को आज निखारने का काम आज के इस वर्तमान नेतृत्व के द्वारा हो रहा है। निश्चित रूप से भारत दुनिया का जो मार्गदर्शन किया है, उसी रूप में भारत पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। भारत पुनः
आज एक शक्तिशाली सामर्थ्यशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बन रहा है। इसलिए मैं सभी को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं व्यक्त करता हुआ आज का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष में जो देश के अंदर विशेष प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति निर्माण के उस दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों स्वयंसेवकों ने देश और समाज के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य करने वाले ऐसे लंबी श्रृंखला एक टोली खड़ी करने का काम किया है। हम सब लोग संघ के इन भावनाओं के साथ, संघ की योजनाओं के साथ जुड़े, देश को आगे बढ़ाएं, पुनः विश्व गुरु भारत बनाने में हम अपना योगदान प्रकट करें। होलिकोत्सव की पुनः बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब मैं पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करता हूं कि हम सब लोग को होलिकोत्सव पर शोभा आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की। नमः पार्वती पतिये हर हर। होली के पावन पर्व पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा शुभारंभ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय रमेश जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे महामंडलेश्वर बाबा राम बालक दास जी महाराज, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर महानगर के दक्षिण भाग के संचालक श्रीमान ओम जालान जी, होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जालान जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे सह विभाग संचालक श्रीमान आत्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण और हजारों की संख्या में गोरखपुर के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को
पूरे प्रदेशवासियों को होली के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह पर्व हमारे लिए इस वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की आन मान और शान के लिए लाखों प्रचारक और स्वयंसेवक जो संगठन के सानिध्य में भारत के सनातन धर्म की परंपरा और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम किए हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम लोग इस भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या होता है? यह अनुशासन आपने विजयादशमी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के कार्यक्रमों में देखा होगा। पूरे देश के अंदर हजारों स्थानों पर पथ संचलन के कार्यक्रम हुए। सामाजिक समरसता को मजबूती प्रदान करने के हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। समाज का हर तबका उसमें भागीदार बन रहा है। शासन में रह करके भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ संकल्पित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के लिए इस संकल्प के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं। पूरे भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है इस प्रकार के शशि संगठन पर। और इस संगठन के शताब्दी महोत्सव में हम समता के समरसता के इस महान पर्व होली के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, होली का ये पर्व हम भारत में ऐसे समय में आयोजित कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था है, अशांति है, अराजकता का सा वातावरण है। लेकिन भारत अपने यशस्वी नेतृत्व में आनंद और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस पर्व का आनंद ले रहा है। कहीं कोई भय नहीं, कहीं अराजकता नहीं, कहीं अविश्वास नहीं, हर ओर एक ही भाव है और वह भाव है सत्यमेव जयते का। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही है, यह तो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, वहीं विजय होगी। जहां सत्य होगा वहीं जय होगी। और यह भाव हमारा सनातन वाक्य है, इसकी गूंज सर्वत्र हमें सुनाई दे रही है। मैं देख रहा था परसों होलिका दहन के कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जगह जगह होलिका दहन के भक्त प्रहलाद की शोभा यात्राएं निकल रही थी। हजारों लोग भागीदार बन रहे थे। क्या उत्साह था, क्या उमंग था। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव कि होलिका दहन करना है। होलिका दहन का मतलब अपने अहंकार को मिटाना है, तुष्टीकरण को समाप्त करना है,
कहीं कोई भ्रष्टाचार पनप रहा है तो उसकी होलिका दहन करना, उसका दहन करना है। और कहीं पर कोई अराजकता, कोई आतंकवाद, कोई उग्रवाद सिर उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको नेस्तनाबूद भी करना है। यह संकल्प सर्वत्र हम सबको सुनाई दे रहा था। और याद करना, भगवान नरसिंह तो श्री हरि विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार है। भारत के अवतारों की परंपरा हम सबको इस बात के लिए आगाह कराती है कि ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन ईश्वर का भक्त बनना पड़ेगा। एक भक्त के बनकर के, एक याचक बनकर के जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो अपने आप ही हमारी याचना स्वीकार होकर के हमें फल प्राप्त होता है। यह हम सब वर्तमान में एक भारत श्रेष्ठ भारत किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और कितना अच्छा संजोग है, हम विरासत गलियारे में हैं, गोरखपुर के विरासत गलियारा। अगली होली के पहले जब ये भव्य बनकर के तैयार हो जाएगा ना पूरा कार्यक्रम, एक घंटाघर भी है, बंधु सिंह पार्क का भी सामने दिखाई दे रहा है। और एक गलियारा जिसमें पहले आपको 3-3.5 मीटर के ही गलियारे में पूरी शोभा यात्रा को ले जाना पड़ता था, जब आपको 10 मीटर चौड़ी सड़क मिलेगी, खंबा विहीन सड़क मिलेगी। आप देखना कि आपके साथ रवि किशन भी नाचते हुए और झूमते हुए दिखाई देंगे। एक कंपटीशन दिखाई देगा आपको रवि किशन जी में भी और बाबा कालीबाड़ी के बाबा जी में भी। विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, ये आज भारत एहसास कर रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, महाकाल में महाकालेश्वर का महालोक, केदारपुरी में भगवान केदारनाथ का भव्य धाम, बद्रीनाथ धाम क्या भव्य स्वरूप ले रहा है। सोमनाथ का धाम हो या पुरी, जगन्नाथपुरी या रामेश्वरपुरी के भव्य स्वरूप का आनंद। ये भारत अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, क्योंकि भारत के पास यशस्वी नेतृत्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का संरक्षण हो रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना के साथ विकसित भारत के लिए प्राण प्रण से जुटने का एक जज्बा भी दिखाई दे रहा है। और इस जज्बे के साथ आज हम होली के इस पावन पर्व के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश तो गौरव भारत की आत्मा है और सब कुछ भारत के अंदर है। अयोध्या हमें एहसास कराता है राम की जन्मभूमि का, अयोध्या हमें एहसास कराता है जीवन में मर्यादा का। राम का चरित्र उस मर्यादा से जुड़ा हुआ है। काशी हमें हमेशा जीवन की जीवंतता का, जीवन की चेतना का प्रतीक है। जीवन में जीवंतता रहेगी तो हमें कुछ भी अभाव नहीं दिखाई देगा। काशी के अंदर ये चेतना सदैव शाश्वत चेतना व काशी की चेतना होती है। आप ब्रज क्षेत्र में चले जाइए, कृष्ण कन्हैया की मथुरा वृंदावन में जाइए। पिछले 15 दिनों से होली के साथ पूरा मथुरा वृंदावन झूम रहा है।
क्या मथुरा है, क्या वृंदावन है, क्या बरसाना है, क्या नंदगांव है, क्या गोकुल है, क्या गोवर्धन है, क्या बलदेव है। हर एक लाखों लाख हिंदुस्तानी भी और विदेशी भी आकर के इस आनंद का अनुभूति कर रहे हैं रंगोत्सव के साथ। यानी भक्ति की प्रतीक कैसे होनी चाहिए और भक्ति का एहसास करा रही है मथुरा वृंदावन। और प्रयागराज जाते हैं तो प्रयागराज में जो लोग पहले हमसे कहते थे कि भेदभाव है, छुआछूत है, उन लोगों को बताना चाहिए एक ही संगम में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में न कोई छोटा है, न बड़ा है, न बुजुर्ग है, न बच्चा है, न महिला है, न पुरुष है, सभी एक ही त्रिवेणी में डुबकी लगा करके समरसता का जो एहसास कराते हैं, यह एहसास एक साथ जीवन की शाश्वत चेतना को प्रदर्शित करता है कि अयोध्या में मर्यादा है तो काशी में जीवंतता है, मथुरा वृंदावन में भक्ति है तो प्रयागराज में समरसता का भी दर्शन हम सबको होता है। और दुनिया वालों देखो, यही सनातन धर्म का असली ताकत है। इसी ताकत का एहसास तो पर्व करा रहा है होली हमें। कहां भेदभाव है, हजारों की संख्या में हम लोग हैं, कहां जातिवाद है, कहां भेदभाव है। एक कुछ क्षुद्र बुद्धि के लोगों ने समाज को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के स्वांग रचे थे। हमें उस धोखे में नहीं पड़ना है, हमें नहीं पड़ना, इस धोखे में नहीं रहना है। हमें तो भारत को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना है, विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और इसलिए ये तभी होगा, आखिर तमाम संगठन बने, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 25 साल में दम तोड़ देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष की यात्रा को अपनी लेकर के चल रहा है और लगातार जीवन का कोई क्षेत्र नहीं, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या रोजगार, क्या समाज निर्माण का कार्य, सैकड़ों प्रकल्पों के साथ ये कार्यक्रम, अभियान आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अपने यशस्वी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रही है। और उस यात्रा के साथ तब कोई जुड़ता है जब अनुशासित होता है। आत्मानुशासन इस बात की प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े, इस विश्वास के साथ होली का पर्व उत्साह और उमंग का है, जोश का है, लेकिन होश भी उसके साथ बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि उत्साह और उमंग तभी होगा जब होश खोते हैं तो उपद्रव होता है, जब जोश में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं तो उत्साह कई गुना बढ़ता है। यह उत्साह उत्सव में बदल जाता है और होली का उत्सव उसी उत्सव में बदलना चाहिए। होली का यह पर्व उसी उत्सव का प्रतीक बनना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश के अंदर, प्रदेश भर में हर एक जगह होली खेली जा रही है, पूरी मर्यादा के साथ, अनुशासन के साथ, इस पर्व के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। और मैं इस अवसर पर गोरखपुर महानगर के इस होलिका उत्सव समिति भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और स्वयंसेवकों को हृदय से अभिनंदन करूंगा। उनके द्वारा निरंतर इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का जो प्रयास हुआ है, आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। ये परिणाम इसी प्रकार से निरंतरता बनाए रख करके अन्य लोगों को भी इस प्रकार के उत्सव के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कर सके। इस विश्वास के साथ मैं पूरे महानगर वासियों को, पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली पर्व की इस महान पर्व की अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस बात के लिए आप सबको आह्वान करता हूं
याद करना, नरसिंह हो या राम या कृष्ण, ये हमेशा हमारे अगल बगल और इस पूरे व्यवस्था में हमेशा उनकी मौजूदगी है, बशर्ते हम भी प्रहलाद बनने का साहस कर सके, बशर्ते हम में भी कोई व्यक्ति हनुमान बनने का साहस कर सके, बशर्ते हम में से कोई व्यक्ति अर्जुन बनने का साहस कर सके। और उसके साथ हम सबको जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद विजय महाराज जी, आपका आशीर्वचन इस महानगर वासियों के लिए ऊर्जा का काम करेगा। ऐसे ही आपका निरंतर आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भगवान नरसिंह जी की आरती के लिए भगवान की त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धो सभा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व धनदेव देवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः पार्वती पते। आज
Happy birthday!